हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं भाग विधि से। जैसे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 36 और 60 का हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, एक ऐसी संख्या से भाग करना होगा जिसके द्वारा चाहे तो 36 में भाग चला जाए या 60 में भाग चला जाए या दोनों में भाग चला जाए। तो दोस्तों, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक, जैसे यह 0 क्या है, इकाई का अंक है, 6 क्या है, इकाई का अंक है। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 36 में तो 18 बार भाग जाएगा। 60 में 2 से भाग करेंगे तो 30 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 8 है तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 नवा 18 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 बार भाग जाएगा। ठीक है, देखिए 9 है यहाँ पर और यहाँ पर 15 है, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे। 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा। 3 एकन्नम 3 हो गया। 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा, जिसमें भाग ना जाए उसको हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ 5 है, 5 में केवल 5 से भाग जाएगा। अगर एक बार 1 आ गया तो उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरफ जो आएगा आपस में गुणा कर लेना है, वही 36 और 60 का एलसीएम होगा। तो दोस्तों, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, यानी लसा बराबर क्या आ जाएगा, इस तरफ जो आया है गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा कर लेते हैं। तो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी एलसीएम क्या आएगा, 180 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। दोस्तों, आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 60 है। तो 60 में छोटी संख्या यानी 36 से भाग करेंगे। तो 60 में 36 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। 36 एकन्नम 36 हो जाएगा। तो 60 में से हम 36 को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब शेषफल को 0 बनाना होता है, लेकिन यहाँ शेषफल की जगह पर क्या आया है, 24 आया है। शेषफल 0 नहीं आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस शेषफल यानी 24 से आप भाग कर देंगे, जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था। तो पहली बार आपने 36 से भाग दिया था, तो इस 36 को यहाँ पर लिखेंगे और इस शेषफल यानी 24 से भाग करेंगे 36 में। तो 24 एकन्नम दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 36 में से 24 को माइनस करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 12 आएगा। अगर आप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या आया है, 12 आया है, 0 नहीं आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 12 से आप भाग कर देंगे, जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था। तो दूसरी बार आपने 24 से भाग दिया था, तो 24 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 12 से भाग करेंगे। तो 12 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो दोस्तों शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो दोस्तों, किसके भाग देने से शेषफल 0 हुआ है, तो लास्ट बार आपने 12 से भाग दिया है, तो 12 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होता है, यानी एचसीएफ होता है। तो दोस्तों, यहाँ से 36 और 60 का एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ 12 आ जाएगा। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा, 12 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 125 और 200 का हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, 125 और 200। ठीक है, तो चलिए हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार लाइन खींचेंगे। अगर दोस्तों इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे, 125 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 125 को वैसे का वैसा लिख देंगे। 200 में 2 से भाग करेंगे तो 100 बार भाग जाएगा।
100 में इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे, लेकिन 125 में 2 से भाग नहीं जाएगा। जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50 बार भाग जाएगा। ठीक है। 50 में इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे, लेकिन 125 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 125 को वैसे का वैसा लिख देंगे। 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी इकाई का अंक अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो सबसे पहले हम 3 से भाग करते हैं। अगर 3 से भाग नहीं जाए तो 5 से भाग करते हैं। तो इकाई का अंक 5 है तो हम दोस्तों किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 125 में, तो 25 बार भाग जाएगा। 25 में 5 से भाग करेंगे तो दोस्तों 5 बार भाग जाएगा। ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा। ठीक है। 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा। 5 में 5 से भाग करेंगे 1 बार भाग जाएगा। ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा। 5 एकन्ना 5, 1 है तो 1 को वैसे का वैसा लिख देंगे। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 1 ना जाए। इस तरफ जो आएगा इसका हम गुणा करके लिख देंगे, वही 125 और 200 का एलसीएम होगा। ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। गुणा कर देते हैं तो 5 25 पंचे 125, 125 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 250 हो जाएगा। 250 दूना 500 हो जाएगा। 500 दूना क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, 1000 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 200 है, तो 200 में छोटी संख्या यानी 125 से भाग करेंगे। तो 125 से भाग करेंगे 200 में तो 1 बार भाग जाएगा। 125 से कन्नम 125 हो जाएगा। घटाएंगे तो दोस्तों 75 आएगा। अगर आप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होता है, लेकिन यहाँ शेषफल 75 आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 75 से आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था। तो पहली बार आपने 125 से भाग दिया था तो 125 को यहाँ पर लिखेंगे और 75 से भाग करेंगे तो 75 एकन्नम 75 हो जाएगा। घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखिए दोस्तों शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है, शेषफल 50 आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 50 से आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था। तो दूसरी बार आपने 75 से भाग दिया था तो 75 को यहाँ पर लिखेंगे, 50 से भाग करेंगे, 50 एकन्नम दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। घटाएंगे 75 में से 50 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 25 आएगा। देखिए शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 25 से भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने तीसरी बार भाग दिया था। तो तीसरी बार आपने 50 से भाग दिया था तो 50 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 25 से भाग करेंगे तो 25 दूना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो दोस्तों शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अगर दोस्तों शेषफल 0 आ गया तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, तो लास्ट बार आपने 25 से भाग दिया है तो यहाँ से एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 25 आ जाएगा। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ 25 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे।